दोस्तों, आज हम फूड की बात करेंगे कि कैसे अपना जो खाना है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम प्रयोग करके अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि इसमें लगभग 80% वाटर होता है। और सच्चाई ये है कि हमारा जो खाना हम खाते हैं उसमें एवरेज हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो पाया गया है कि कभी भी हम 15 से 30% के बीच में ही हमारा जो वाटर कंटेंट है फूड का वो इतना रहता है। हालांकि हमारा फूड जो है उसमें 70 to 80% से ज़्यादा वाटर होना चाहिए, वाटर कंटेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब वाटर कंटेंट हमारे फूड में कम होता है तो इससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, these waste product can be in the form of free radical poisons, it can be in the form of diseased proteins, it can be in the form of blood proteins, it can be in the form of free radicals। अब जब हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वेस्ट प्रोडक्ट भी पैदा होंगे, लेकिन इनका रेगुलरली निकलना बहुत ज़रूरी है। और उसका मेजर कारण जो क्लॉगिंग हमारे सिस्टम्स की हो रही है, उसका मेजर कारण ये है कि वी आर नॉट टेकिंग वाटर रिच फूड्स इन आवर डाइट। और ख़ास तौर पे जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो ये मान के चलिए कि वो इट इज़ हार्डली 15-20% वाटर कंटेंट उसमें रहता है, इवन लेसर देन दैट। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम खाते भी सब कुछ रहें, फिर उसके बाद भी हमारा जो वाटर कंटेंट है फूड का वो काफ़ी अच्छा रहे। तो उसके लिए ये है कि हम अपने रेगुलर खाने में, क्योंकि हम 3 टाइम मील तो लेते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो इसमें कम से कम हम 70 to 80% ऐसे फूड का इंक्लूजन करें, ऐसे फूड इंक्लूड करें जो वाटर रिच हों। अब इसको कैसे किया जा सकता है, अब मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपका वेट जो है, आपका बॉडी वेट जो है, लेट अस से इट इज़ 80 kg। तो आपको क्या करना है कि 80 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 ग्राम्स आएगा। तो पूरे दिन भर में आपको कम से कम 800 ग्राम्स फ्रूट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए। और सबसे अच्छा टाइम फ्रूट्स को कंज्यूम करने का ये है कि हम उसको 12 बजे से पहले पहले कंज्यूम कर लें। इसी तरीके से अगर आपका वेट मान लीजिए 60 kg है तो आपको 600 ग्राम्स फ्रूट्स जो है वो कंज्यूम करना है। और ये फ्रूट्स ऐसे होने चाहिए जो कि कलरफुल हो, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही फ्रूट आपने इतना खा लिया, नहीं। यू शुड हैव अ मिक्स ऑफ फ्रूट्स, इट शुड बी डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स, हर तरह के कलरफुल रेनबो कलर के फ्रूट्स होने चाहिए। तो फ्रूट्स की एक खासियत होती है कि इसमें वाटर कंटेंट 80 to 90% होता है। इसमें हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के विटामिन्स, ये सब रहते हैं। ट्रेस जो बहुत ही ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत हमें कम क्वांटिटी में चाहिए थे वो भी इसके अंदर होते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो एक तो ये है कि इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी, it provides you all the vitamins, minerals, it provides you with the elements which are required in very small quantity। दूसरा ये आपको वाटर कंटेंट देता है जो कि रियली इट गोज़ टू योर लिम्फ सिस्टम, योर ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ की ये क्लींजिंग प्रोसेस का काम स्टार्ट करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जो है जब भी खाना खाएं तो जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लंच करते हैं, जब आप डिनर करते हैं तो लंच और डिनर में आप सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। सलाद में भी वही चीज़ एप्लीकेबल होती है कि इट शुड बी कलरफुल सलाद, यानी कि डिफरेंट कलर्स के वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, जहाँ एक हल्का सा सॉटे कर सकते हैं उनको, वो लेके आप ऐसे सलाद की तरह जहाँ एज ए सेमी बेक्ड वेजिटेबल की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो सलाद है वो कैसे लेना है, सलाद में तो पता है, मुझे बताने की ज़रूरत, सबको पता है सलाद में क्या क्या होता है। गाजर है, चुकंदर है,
मूली है, प्याज है, टमाटर है, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी कुछ यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये कि सलाद आपका जो है जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे सपोज़ करिए अगर आप 80 kg के हैं तो आपका सलाद जो है वो 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 400 ग्राम सलाद आपको लेना है। तो प्रेफरेबली तो ये है कि सलाद आप खाना खाने से पहले खा लें, जस्ट 15-20 मिनट पहले खा लें, तो ये बेहतर रहता है। और उसके बाद अपना जितना मनपसंद जो भी खाना आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। ऐसे डिनर में भी आप ऐसा करें कि आपकी बॉडी का जो यानी कि जितना बॉडी वेट है उसका 5 से गुना कर लीजिए, तो जितने ग्राम से वो आता है वो उतना आप सलाद आप करिए। उससे फ़ायदा क्या होता है, होता क्या है कि जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को हमेशा जब खाना हो तो हमेशा खाली पेट खाइए। उस टाइम पे आपको खाना नहीं खाना खाने के बाद फ्रूट को आप मत खाइए, क्योंकि फ्रूट्स की खासियत होती है जब आप फ्रूट्स को खाते हो तो ये आपके एब्डोमेन में रह के सीधा ये आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, वो वहाँ पे ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल शुगर, मतलब जो आपकी फ्रक्टोज है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और सीधा इट गोज़ टू योर ब्लड स्ट्रीम, और विटामिन मिनरल सारे आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो इसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन होता क्या कि अगर आपने खाना पहले से खाया हुआ है तो क्या होता है कि व्हेन फ्रूट रीचेस देयर तो ये वहाँ ब्लॉक हो जाता है, आपकी एब्डोमेन में ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पहले से वहाँ खाना पड़ा है। खाना जो है वो इंटेस्टाइन में जाने के लिए उसको 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं, तो वो इतनी देर फ्रूट्स जो है वो वहाँ रुक नहीं सकता है। तो क्या करता है कि फ्रूट जो सड़ना शुरू हो जाता है, और जैसे सड़ना शुरू होगा तो उससे आपका जो है इट गिव्स लॉट ऑफ डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम, और उसमें पॉइजन, फ्री रेडिकल, बहुत सारी चीज़ें आपकी जनरेट, तो सारी हेल्थ प्रॉब्लम आपको शुरू। ऐसा नहीं है, लोग बहुत सारे मैंने देखे कि वो फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि फ्रूट्स खाते हैं खाना खाने के बाद, या फ्रूट्स ऐसे टाइम पे जैसे खाना खा लिया उसको 2-3 घंटे के बाद खा लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पहले आपके एब्डोमेन में पहले खाना पड़ा हुआ है, तो इसलिए उस खाने का उस फ्रूट्स का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए फ्रूट्स को हमेशा एम्प्टी स्टमक ही खाएं तो अच्छा है, बेहतर है, तो उससे आपका फ़ायदा भी आपको पूरा मिलेगा। तो अगर आप ये फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे मैंने आपको बताया है, अगर इस तरीके से आप खाते रहेंगे तो आपके पूरे जो आपका फूड कंटेंट है उसमें 70 to 80% आपको वाटर भी मिलेगा, वाटर कंटेंट में सारे मिनरल्स, विटामिन भी मिलेंगे, और आपकी बॉडी की जो पूरी क्लींजिंग है वो भी होती रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ को फॉलो करिए तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। इट विल मेक यू वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ऑन वाचिंग माई फ्यूचर वीडियोज़। मैं इस तरह की हेल्थ वीडियोज़ आपके लेके आता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।